दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और अंत तक आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए। इसलिए कहानी को पूरा जरूर पढ़िए। संध्या की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद अब तक सूनी थी। वह अपने पति नमन और संयुक्त परिवार के साथ शहर में रहती थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन संतान का सुख न होने की वजह से उसकी जिंदगी अधूरी लगती थी। उसने और उसके पति ने वर्षों तक डॉक्टरों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। समय बीतता गया और परिवार वालों की उम्मीदें भी धीरे धीरे कम होने लगी। इसी बीच उसकी ननद का 15 वर्षीय बेटा जीवन पढ़ाई के लिए उनके घर रहने आ गया। जीवन सभी का चहेता था और संध्या उसे अपने बेटे जैसा मानती थी। वह पढ़ाई में तेज था और हमेशा संध्या का सम्मान करता था। एक दिन उसने संध्या से कहा कि उसकी एक दोस्त की माँ स्त्री रोग विशेषज्ञ है और वह निसंतान महिलाओं का इलाज करती है। उसने दावा किया कि वह संध्या के लिए ऐसी दवा ला सकता है जिससे उसकी समस्या दूर हो सकती है। वर्षों की निराशा के बाद संध्या ने उसकी बात मान ली। अगले दिन जीवन कुछ गोलियां लेकर आया और बोला, यह दवा उसे और उसके पति दोनों को लेनी होगी। उसने सलाह दी कि नमन को बिना बताए खाना में मिलाकर दवा दे दी जाए ताकि वह सवाल न पूछे। संध्या ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि दवा खाने के बाद उसे और उसके पति को बहुत गहरी नींद आने लगी है। दोनों रात में बेखबर सो जाते और सुबह देर से उठते। जीवन ने हर बार इसे थकान और दवा के असर का सामान्य हिस्सा बताकर उसकी शंका दूर कर दी। समय बीतता गया और कुछ सप्ताह बाद संध्या की तबीयत बदलने लगी। उसे कमजोरी महसूस होने लगी और एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर के पास जांच कराने पर पता चला कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 10 साल बाद उसकी गोद भरने वाली थी। लेकिन घर लौटते ही उसकी दुनिया बदल गई। नमन ने सबके सामने कह दिया, यह बच्चा उसका नहीं हो सकता, क्योंकि वह कभी पिता नहीं बन सकता। तब उसने स्वीकार किया कि वर्षों पहले डॉक्टर ने उसे बताया था कि समस्या उसी में है, लेकिन उसने यह बात छिपा ली थी। परिवार हैरान रह गया। कुछ समय बाद संध्या ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन नमन का शक खत्म नहीं हुआ। उसने डीएनए टेस्ट करवाया और रिपोर्ट में बच्ची उसके साथ मेल नहीं खाती थी। घर में हंगामा मच गया। संध्या पर चरित्रहीन होने के आरोप लगाए गए। तब उसे जीवन की दी हुई दवा याद आई और उसने सारी बात बता दी। जब उन गोलियों की जांच करवाई गई तो पता चला कि वे कोई इलाज नहीं, बल्कि नींद और कमजोरी पैदा करने वाली दवाएं थी। परिवार को शक हुआ और जीवन से पूछताछ की गई, लेकिन उसने सब कुछ झूठ बता दिया। तभी संध्या के जेठ ने बताया कि उसने एक रात जीवन को संध्या और नमन के कमरे से निकलते देखा था। इसके बाद जीवन का डीएनए टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट आने से पहले उसकी माँ और पिता घर पहुंच गए और पूरे परिवार में तनाव फैल गया। आखिरकार रिपोर्ट आई और सच सामने आ गया। बच्ची का जैविक पिता जीवन था। यह सुनते ही संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बार बार कहती रही कि उसे कुछ नहीं पता और वह निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। परिवार ने सारा दोष उसी पर डाल दिया और उसे नवजात बच्ची सहित घर से निकाल दिया। रोती हुई संध्या अपने मायके पहुंची, जहां उसके पिता और भाइयों ने उस पर भरोसा किया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच के दौरान दोबारा डीएनए परीक्षण हुआ और सच्चाई फिर सामने आ गई। पूछताछ में जीवन ने सब कबूल किया कि वह गलत संगत में पड़ गया था और उसने जानबूझकर नींद की दवाई दी थी ताकि रात में संध्या और नमन के गहरी नींद में होने का फायदा उठा सके। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया और बताया कि उसने अपनी विकृत सोच के कारण यह सब किया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद भी कुछ लोग उसकी कम उम्र का हवाला देकर उसे बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन संध्या ने एक सवाल पूछा जिसने सबको खामोश कर दिया। उसने कहा, अगर यही घटना आपकी बेटी या बहन के साथ हुई होती तो
क्या आप अपराधी को बचाते या पीड़िता को न्याय दिलाते? यही सवाल आज भी हर उस इंसान के सामने खड़ा है जो उम्र देखकर अपराध को छोटा समझ लेता है, क्योंकि गलत काम करने वाला चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके अपराध से पीड़ित का दर्द कभी छोटा नहीं होता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।